स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ चलो भाई, बात करते हैं हम पाइथन की। तो मेरे भाई ने बताया कि पाइथन क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है भाई, मान लेते तुम्हारी बात, बिल्कुल मान ली बात। अब मैंने पूछा था भाई कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज मेरे भाई ने बताया कि लैंग्वेज एक मीडियम है। और क्या बताया था? भाषा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या बताया था? कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। चलो भाई मान लेते हैं तुम्हारी बात, मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ प्रोग्रामिंग क्या होता है। अच्छा, जो बच्चे अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मैं बिल्कुल जीरो से भी, माइनस से भी नीचे जाके बात करता हूं, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूं कि जो भी मेरे पास आ रहा है उसके पास नॉलेज नहीं है। बेशक तुम पीएचडी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो जी, बात करते हैं। किसकी बात कर रहा था मैं? अच्छा, चैट में बहुत कुछ बोलते बोलते भूल जाता हूँ और ऑफ द टॉपिक चला जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो ट्राई करना कि मैं अपना जो टॉपिक है वो ना छोड़ूं। ठीक है ना? ठीक है ना, ट्राई करना। चलो भाई, बात करते हैं किसकी, क्या बात कर रहा था मैं? लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या बोला था मैंने? मीडियम है। मीडियम है, वे टू कम्युनिकेट करने का तरीका है। ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ एक लैंग्वेज आती होगी, या फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी एक्स वाई जेड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो ये कंपलसरी नहीं है कि मुझे दूसरा लैंग्वेज नहीं आता होगा, या फिर उस एक्स वाई जेड पर्टिकुलर पर्सन को कोई और लैंग्वेज नहीं आती होगी। सपोज़ मैं रास्ते में जा रहा हूँ भाई, ठीक है? अब क्या होता है, मुझे कोई इंडिविजुअल पर्सन मिल जाता है, उसके साथ में अगर बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा जो रिप्लाई आए वो भी हिंदी में आए। ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जो रिप्लाई आए वो इंग्लिश में आए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी क्या है? लैंग्वेज ज़रूरी है। ठीक है, मीडियम ज़रूरी है, बात करने का तरीका ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई इसको रिलेट करेंगे पाइथन से धीरे धीरे। चलो भाई, आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। क्या होता है भाई प्रोग्रामिंग? बोलो भाई। बोलो भाई, क्या होता है? बोलो भाई। अच्छा, नहीं आता तो बोल दो नहीं आता, फिर मैं बात करूंगा। बोलो भाई। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, या फिर किसी चीज़ के थ्रू। किसी चीज़ को बनाना किसी चीज़ के थ्रू। भाई मैंने घर बना दिया। भाई मैंने पहले ही बोला है, पहले दिन मैं रॉकेट वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। ऐप मुझे पता ही नहीं होता क्या होता है, मैंने कभी सुना ही नहीं ऐप क्या होता है। मुझे बिल्कुल भाई, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, इस वे में बात करना है मेरे साथ आज। पहली क्लास बिल्कुल इजी रखेंगे। बोलो भाई। कोई ऐसा है जिसने पहले कभी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम यूज़ किया हो? कौन सा? कौन सा? सी प्लस प्लस यूज़ किया होगा कॉलेज में? क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करा होगा। जावा में भी यही करा होगा, कॉपी पेस्ट करा होगा। ये क्या बज रहा है? जावा थोड़ा बहुत बनाया है वेबसाइट। हाँ थोड़ा बहुत बनाया होगा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ ना कि जावा में अगर तुमने वेबसाइट बनाई, या फिर सी प्लस प्लस या सी कभी भी पढ़ा, कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी पढ़ा है, तो मुझे ये बताओ कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब अगर मैं तुम्हारी जगह होता और मुझे किसी ने बोला होता प्रोग्राम, तो मैं भाई प्रोग्राम का मतलब यही समझता कि भाई कोई फंक्शन है, या फिर कोई शादी है, ऐसा कुछ समझता, या फिर कोई पार्टी है। यही समझोगे ना, ये सर नो? पक्का? ठीक है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में या टेक्निकल वर्ल्ड में जाओगे तो प्रोग्रामिंग का मतलब होता है भाई इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना। चलो भाई इसको भी डेली लाइफ में रिलेट करके बात करते हैं। देखो मेरा पढ़ाने का फंडा क्लियर है, मैं चीज़ों को, प्रोग्रामिंग को डेली लाइफ में पहले तुम्हें रिलेट करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं कोड करवाऊंगा। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं किसकी, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, डेली लाइफ में रिलेट करवाता हूँ किसको? प्रोग्रामिंग को। चलो भाई। अच्छा, प्रोग्रामिंग मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन होती है। चलो भाई,
अब मान लो भाई मैं घर पे जाता हूँ, मेरे मम्मी पापा कोई भी हैं, वो कहते हैं भाई जाओ फटाफट बाजार से एक्स वाई जेड चीज़ लेके आओ। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, कोई मुझे एक्सप्लेन करो, मैंने क्या बोल दिया ये? हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम्हें एक्स वाई जेड काम करके आना है। ठीक है, ठीक इसी तरह हम भी क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं भाई? अपने मशीन को, कंप्यूटर मत बोलना। ठीक है, अभी कंप्यूटर मत बोलना या लैपटॉप मत बोलना। हम भी किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? सिस्टम को। दिखाऊं कैसे इंस्ट्रक्शन देते हो, बताऊं? फ़ोन तो सबने यूज़ किया होगा भाई, फ़ोन यूज़ किया है ना। फ़ोन में क्या करते हो, तुम्हें फ़ोन करना है मान लो घर पे, क्या करते हो? लॉक खोला फटाफट, तीन चार क्लिक किए, डायलर आ गया, उसके बाद फटाफट फ़ोन लगाया और बात कर ली। भाई इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को कहते हैं इनपुट देना। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, इंस्ट्रक्शन की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी क्यों। मुझे ये बताओ, लैंग्वेज की ज़रूरत क्या पड़ी? बोलो भाई, क्या ज़रूरत पड़ी लैंग्वेज की? ऐसे भी तो काम चल रहा था ना अपना, अच्छा खासा काम चल रहा था। भाई फिर कुछ पागल लोग आए और उन्होंने लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, और उस लैंग्वेज को लेके हम आज तक परेशान हैं। बहुत बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे कहते हैं सर ये जो कोडिंग है ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मुझसे कोडिंग नहीं होती। ठीक है, तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी कोडिंग की भाई? बिना कोडिंग के भी तो काम चल रहा था, अच्छा खासा हमारा काम चल रहा था। लेकिन भाई हमने ऐसा क्या किया? बोलो बोलो। प्रोग्रामिंग की या फिर कोडिंग की कुछ तो जरूरत पड़ी होगी ना। विदाउट, बिना जरूरत तो हम कुछ नहीं करते भाई। किसी चीज़ को इजी बनाने के लिए प्रोग्रामिंग इजी लगती है कभी? इजी लगी है कभी प्रोग्रामिंग? अगर किसी ने सी प्लस प्लस या सी या फिर जावा किया है, बताना इजी होता है? भाई प्रोग्रामिंग इतना इजी नहीं होता। ठीक है, लेकिन इजी बनाएंगे, इजी बनाएंगे। ठीक है, बताओ भाई कैसे करें? क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें? चलो भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पीछे जाने का मतलब है भाई 1980 से पहले चलते हैं। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं भाई, तो सिंपल हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम काम करते थे टाइपराइटर वगैरह पे काम कर लिया, सिंपल कैलकुलेटर पे काम कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगा, कुछ लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगा भाई कि हाँ अब मुझे वो दिन आ गए हैं जिसके द्वारा मुझे अपने मशीन से भी बात करनी चाहिए। ठीक है, मशीन से कम्युनिकेट करना चाहिए अपनी बात सिस्टम को समझाने के लिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, वही बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 90s 80s पे से पहले क्या होता था भाई, तुम्हारा जो मशीन है उसको तुम मैन्युअली ऑपरेट करते थे। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम उस टाइम तक था ही नहीं भाई। फिर कुछ लोगों ने अच्छी खासी पढ़ाई की, आगे बढ़े और बोला भाई कि अब हम सिस्टम से बात करना चाहते हैं। तो सिस्टम से बात करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या होता है भाई? हमारा लैंग्वेज होता है। ठीक है, लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज तुम्हारा मशीन कभी भी नहीं समझता है। इसके लिए हमने एक क्या किया, मशीन लैंग्वेज बनाई। अभी प्रोग्रामिंग में नहीं जाना भाई, हमने सबसे पहले मशीन लैंग्वेज बनाई। ठीक है, जो मशीन की भाषा को समझती थी। नहीं, बाइनरी लैंग्वेज भी आगे जाके आई है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज का ये मतलब हो गया कि तुम्हें कुछ भी अगर टास्क परफॉर्म कराना है तो तुम मशीन को बताओगे। कैसे बताओगे पता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत आगे की बात है, ये तो बहुत आगे की बात है। मैं मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। मशीन लैंग्वेज में तुम्हें एक एक चीज़ की इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। ठीक है, अभी अगर तुमने फ़ोन उठाया है, तुम्हें कॉल करना है, तीन चार बटन दबाया और काम हो गया। लेकिन जब मशीन लैंग्वेज थी तो तुम्हें एक एक चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। कैसे देते थे भाई? तुम्हें कब तुम्हें ओपन करना है, कब तुम्हें कॉल करना है, कब तुम्हें क्या करना है, सब कुछ के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था। अ काइंड ऑफ मैनुअल कह सकते हो। ठीक है, अ काइंड ऑफ मैनुअल। ठीक है, उसके बाद भाई हमारी आ गई असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज सुना है किसी ने? नहीं सुना? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ा कभी? नहीं, नहीं पढ़ा। सीएस से हो? अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। किससे? बीसीए। चलो,
ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग होते हैं ना, जो बीटेक करते हैं, वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं बात करूं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, तो असेंबली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसमें तुम्हें अपने कोड में इंस्ट्रक्शन के साथ मेमोरी का भी एड्रेस देना पड़ता है भाई। ठीक है, तो ये लिखना, हाँ, जो डिक्लेरेशन होती है वो नॉर्मल ऐसे सी प्लस प्लस की तरह नहीं चलती। उसमें तुम्हें जगह बतानी पड़ती है कि तुम्हें कहाँ तुमने मेमोरी असाइन की है, उस मेमोरी का एड्रेस क्या है। ठीक है, इसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज भाई। ठीक है, उसके बाद भाई हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ये आ गया। ठीक है, इस पे तुम्हारा जो कोड है लिखना बहुत इजी है। एक मिनट चैट, मुझे पानी पीने देना। चलो भाई, इस पे जो तुम्हारा कोड है वो लिखना बहुत इजी है। ठीक है, सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, और कोई भी कुछ भी ले लो। ठीक है, रूबी ले लो, रूबी ऑन रेल्स ले लो, ठीक है, सी# ले लो, सी++ ले लो, जो भी XYZ, इन इन लैंग्वेज पे कोड लिखना बहुत इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लैंग्वेज, जो मैंने मशीन लैंग्वेज बताई है और असेंबली लैंग्वेज बताई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लैंग्वेज चलती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू इंग्लिश ही होती है भाई। ठीक है, क्लियर है? अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अगर नहीं है तो चैट में लिख दो नो। ठीक है, लिख दो चैट में नो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो लिख दो नो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो जी आगे बात करते हैं। अगर अगर मैं बात करूं आगे की, तो मैं बात करता हूं भाई प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लैंग्वेज मैंने बता दिया। चलो भाई, अब हम बात करते हैं पाइथन की, क्योंकि भाई ये क्लास पाइथन की है। मुझे ये बताओ कि पाइथन सबने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है, तुम्हें ये भी पता होगा कि भाई पाइथन में अच्छी खासी जॉब भी है। ठीक है, पाइथन बहुत फेमस भी है, ये भी सुना होगा ना। अब मुझे ये बताओ, हाँ, हाँ सुना होगा, इजी भी है, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये बताओ कि भाई पाइथन इतना फेमस क्यों हो गया। अच्छा, उससे पहले एक और जवाब दो मुझे, पाइथन जो है वो कब सुना है? मैं भी 2010 के बाद ही सुना होगा, 2010 या 2014 के बाद। ठीक है, मुझे ये बताओ पाइथन कितना पुराना लैंग्वेज है, कोई आइडिया है? या फिर रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है? थोड़ा सा पाइथन की हिस्ट्री भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बताओ भाई, कोई आइडिया? नहीं आइडिया है तो बता दो नो आइडिया। ठीक है, ठीक है, नो आइडिया। चलो जी बात करते हैं। देखो, सी++ के बाद तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी वो पाइथन ही थी। पाइथन तुम्हारा जावा से भी पुराना है। ठीक है, ठीक है, चलो जी बात करते हैं। अप्रोक्स 15 साल? नहीं जी, 15 साल तो 2000 ही हो गया। 2013 में तो मेरे ख्याल जावा आया था, 13 या 10 में। 2010 में आया था जावा? ऐसे ही आया था मेरे ख्याल। भाई ऐसे ना करो, जावा 90s में आया था, 90 95 में आया था जावा। एग्जैक्ट ईयर में भी ऊपर नीचे हो, लेकिन 90s में आया था। स्मार्टफोन तो पहले जो वो आए थे, जो वैसे नॉर्मल फोन आते थे उसमें ही जावा के ऐप्स आते थे ज़्यादातर। भाई इंडिया में 2000 में आया है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ। डिस्कवर्ड कब हुआ था? हाँ 92 में भी, 92 से 95 जो भी है देख लेना, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। और जो तुम्हारा पाइथन था वो शायद 95 या 96 में आया था। ठीक है, एक साल का आगे पीछे था, पहले पाइथन आया था फिर जावा आया था। ठीक है, हाँ, क्या? जब तो पैदा हुए थे, सही बात है भाई, कोई बात नहीं, चलो जी आगे बात करते हैं। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है भाई, या फिर इंग्लिश बोल लेते हो, इंग्लिश समझ लेते हो, इंग्लिश लिख लेते हो, कोई भी एक काम कर लेते हो, तो भाई पाइथन तुम्हारे लिए बिल्कुल क्या है, इजी है भाई। ठीक है, पाइथन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंग्लिश। एग्जैक्ट इक्वल टू मत बोलना, ऑलमोस्ट इक्वल टू। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ पाइथन इतना फेमस क्यों हो गया? तो उसमें जा सकते हैं फुल स्टैक और डाटा साइंस वगैरह। पाइथन अचानक इतना फेमस क्यों हुआ? कल तक कुछ भी नहीं था, 2010 में किसी ने पाइथन का नाम नहीं सुना था, 2014 तक भी नहीं सुना था बहुत लोगों ने, लेकिन 2014 के बाद भाई पाइथन ऐसा ही फेमस हुआ है जैसे वायरल हो गया हो पाइथन। अच्छा, वन लाइन कोड होते हैं, मैं कोड दिखाऊं?
मैं कोड दिखाना नहीं चाहता हूँ इस टाइम, ठीक है। कोड देख के रोना आ जाएगा, ठीक है। वन लाइन कोड कभी मत बोलना। वन लाइन कोड अगर तुम कर रहे हो तो भाई बहुत बेसिक से भी बेसिक चीज़ें कर रहे हो। हाँ वन लाइन कोड होता है, समझ सकता हूँ मैं, वन लाइन कोड होता है। जावा इज सो मेनी, अरे वो तो सिंटेक्स होता है भाई, कोई बात नहीं, वो सिंटेक्स होता है। जावा में तुम्हें सिंटेक्स ज़्यादा लिखने पड़ते हैं और पाइथन में कम लिखना पड़ता है, इसीलिए वन लाइन कोड बोल देते हो। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन पाइथन इतना फेमस हुआ क्यों? एक पॉइंट हो जाता है ईजी है, एक पॉइंट हो जाता है वन लाइन कोड होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये बात। और क्या मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न क्या है? पाइथन में जॉब्स हैं, चलो भाई ये भी मान लेते हैं। सिक्योर्ड है, नहीं भाई, पाइथन क्रैक करना सबसे ईजी है। ऐसा क्या हुआ कि भाई पाइथन इतना फेमस हो गया? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, सबसे वैलिड पॉइंट बताता हूँ। पाइथन में हमारे पास इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज है ना, इतनी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो पाइथन से। चलो भाई एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें गेम्स बनाना है भाई, गेम्स बना लो पाइथन में। तुम्हें वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बना लो। तुम्हें बैकएंड बनाना है पाइथन में बना लो, जैंगो और फ्लास्क की मदद से। गेम्स बनाने हैं, पाई गेम्स की मदद से गेम्स बना लो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, डाटा साइंस मशीन लर्निंग में जाना है, उसके लिए भी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, नमपाई, पांडास, और तुम्हारा हो जाता है मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, साइकिट लर्न, ये सब आ जाती हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन करती हैं, करना है उसके लिए भी अलग लाइब्रेरीज आ जाती हैं। डीप लर्निंग करना है उसके लिए भी तुम्हारा भाई वो आ जाता है, थियानो आ जाता है, पाईचाम आ जाता है, और सॉरी पाईचाम नहीं आता, पाईचाम आईडी है। थियानो आ जाता है, और क्या आता है, टेंसर फ्लो आ जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू तुम पाइथन में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी का मतलब है कुछ भी। तो मैं इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ नासा की, तो नासा में भी पाइथन यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं भी, तुमने इलॉन मस्क को देखा होगा रॉकेट लॉन्च करते हो, वहाँ भी पाइथन का यूज़ होता है। पाइथन बहुत हाई लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर बोलोगे सिर्फ पाइथन यूज़ होता है तो ये गलत बात है, ठीक है। तुम्हारा कंप्यूटर विज़न पाइथन पे चल रहा है, तुम्हारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पाइथन पे चल रहा है, ठीक है। और क्या चल रहा है भाई, तुम जितने भी डिस्कवरीज देख लो फिलहाल जो अभी हो रहे हैं वो पाइथन पे ही हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई पाइथन पे चल रहा है, मशीन लर्निंग पाइथन पे चल रहा है। हाँ कुछ और लैंग्वेज भी हैं जिस पे चल जाएगा काम अपना, लेकिन भाई पाइथन पे काम करना ईजी हो जाता है। हमें लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा मिल जाती हैं कि तुम्हें कोड बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बता दिया मैंने, एक बार बताना। पाइथन बताया मैंने सिंपल, और कुछ नहीं बताया, ठीक है। चलो थोड़ा सा पाइथन के फील्ड्स को डिस्कवर करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं फुल स्टैक की बात करूं तो तुम पाइथन की मदद से भाई फुल स्टैक में बिल्कुल आराम से प्यार से काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बोलोगे भाई पाइथन की मदद से तुम फ्रंट एंड बना लो, फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आता है? बीसीए किया ना, लास्ट ईयर में हो? कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी? एमडीयू? बैकलॉग क्लियर है सारे? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि मान लो तुमने यूट्यूब चला दिया, ठीक है। यूट्यूब चलाने का मतलब है यूट्यूब सर्च किया और तुम्हें यूट्यूब दिख रहा है, ठीक है। उसमें तुम गाने वगैरह सर्च कर सकते हो, जो भी एक्स वाई जेड कर सकते हो। अब अगर जो तुम्हें सामने दिख रहा है वो तुम्हारा फ्रंट एंड होता है, इसका ये मतलब हो गया कि जो भी यूज़र इंटरफेस होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। अब अगर मैं बैक एंड की बात करूं तो बैक एंड क्या होता है भाई? जो भी तुम्हारा बैक एंड पे चल रहा है, जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं दिखाई दे रही हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पेटीएम यूज़ किया है? पेटीएम में क्या करते हो? मान लो मुझे मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाना है, क्या करूँगा मैं? 3-4 बटन्स क्लिक करूँगा, जो भी ऑप्शन मुझे अप्रोप्रिएट लगेंगे उस पर क्लिक क्लिक क्लिक, पैसे रिचार्ज। अब तुम्हें ये नहीं पता भाई कि वो पैसे रिचार्ज कैसे हो रहे हैं, वो पैसे तुम्हारे मेट्रो कार्ड में पहुंच कैसे रहे हैं। तुमने क्या किया, 500 रुपये टाइप किए, 500 क्लिक किया, प्रोसीड किया, और एक मैसेज आ जाता है कि यू हैव चार्ज सक्सेसफुली एक्स वाई जेड अमाउंट, ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पता कि भाई वो 500 रुपये तुम्हारे मेट्रो कार्ड में पहुंचे कैसे, पता है? चलो एक और इससे और एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट लिंक कैसे हो गया पाइथन से,
पता है? नहीं पता भाई। ये जो चीज़ें चलती हैं, जो डाटाबेस की चीज़ें चलती हैं, वो सारी बैकएंड पे चलती हैं, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब मान लो तुमने यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब पे गाने वाने सर्च किए, तुम्हें जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें ये नहीं पता कि वो रिजल्ट मिल किस बेसिस पे रहा है। ठीक है, मिल किस बेसिस पे रहा है तुम्हें नहीं पता। ये सारा काम भाई बैक एंड पे चलता है, और फ्रंट एंड इजी होता है बैक एंड से। बैक एंड थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, प्लस डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? चलो जी आगे बात करते हैं। हाँ, अगर मैं फुल स्टैक की बात करूँ तो भाई तुम अपने पाइथन कोड से या फिर पाइथन की मदद से क्या बना सकते हो भाई? ऐप्स तो बना ही सकते हो। अरे माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो, कैमरा भी बंद कर लो भाई, कैमरा भी बंद कर लो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो चैट पे लिख दो, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, पाइथन की मदद से तुम फ्रंट एंड नहीं बना सकते हो कभी भी। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। ठीक है, बट आप कह रहे थे वेब पेज बना सकते बना सकते हैं भाई बैक एंड में। ठीक है, इसके लिए भी तुम्हारे पास दो लाइब्रेरीज हैं। पाइथन में तुम्हारे पास दो लाइब्रेरीज हैं बैक एंड बनाने के लिए। एक होता है फ्लास्क, एक होता है क्या, जैंगो। नाम सुना होगा। अगर तुम्हें छोटा मोटा कुछ बनाना है, ठीक है, जिसमें एक दो यूज़र आ रहे हैं वेबसाइट में, ठीक है, एक दो क्या 10 12 50 लोग आ रहे हैं, उसके लिए तुम फ्लास्क यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा यूज़र मिलियंस में जा रहा है, या फिर थाउजेंड में जा रहा है, या फिर लाख्स में जा रहा है, तो भाई तुम्हें जैंगो पे स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि जैंगो पे तुम्हें बहुत कुछ अलग फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा फ़िलहाल आज के दिन जैंगो में। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ भाई मशीन लर्निंग और AI की। ठीक है, चलो भाई मुझे ये बताओ मशीन लर्निंग क्या होती है? बोलो भाई, किसी को आइडिया है मशीन लर्निंग क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, AI क्या होता है? कुछ आइडिया है किसी को? हैं। डेटा साइंस रिलेटेड डाटाबेस से होता है। चलो छोड़ो, और इजी करता हूँ मैं। मुझे ये बताओ डाटा क्या होता है? सेट ऑफ ऑनलाइन चैट कुछ तो बोलो, क्या होता है डाटा? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा बोल सकते हैं। और कुछ बोल सकते हैं क्या? सिंपल बता दो डाटा क्या होता है। कुछ भी किसी भी डिटेल्स हो या कुछ हो चलो भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं बिल्कुल टेक्निकल बात नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, मैं हूँ, मेरे दो चार दोस्त हैं भाई। ठीक है, वो क्या करते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, लंच टाइम है भाई। मैं चाय की दुकान पे जाऊँगा, 3 4 लोग हैं हम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चाय की दुकान पे जाके मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ, बात भी तो कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? सुन तो लो पहले। ठीक है, क्या करूँगा, बात भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या बात करूँगा, कुछ भी XYZ कुछ भी। चलो भाई, वो जो तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारा डाटा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हर एक चीज़ डाटा है। हर एक चीज़ डाटा है, कह सकते हैं, कह सकते हैं एवरीथिंग इज डाटा, कह सकते हैं। नाम बट भी एक डाटा है। बट डाटा इज नॉट एवरीथिंग। एवरीथिंग इज डाटा। मेरा स्टेटमेंट सुनना फिर समझना। एवरीथिंग इज डाटा, बट डाटा इज नॉट एवरीथिंग। समझ में आया? डाटा अगर ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो भाई तुम्हारा पूरा मशीन लर्निंग एक झटके में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो। डाटा सब कुछ है पर नहीं, सब कुछ डाटा पर डाटा सब कुछ नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? लाइक फिजिकल स्टेटमेंट्स। देखो, कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम एक्वायर करते ही रहोगे। मान लो तुम रास्ते पे जा रहे हो, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो भी डाटा है। कुत्ते दिखाई देते हैं, वो भी डाटा है। गाड़ी दिखाई दे रही है, वो भी डाटा है। मेट्रो दिखाई दे रही है, वो भी डाटा है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे काम की है तुम उसी को तो दिमाग में रखोगे ना। उसी को तो दिमाग में रखोगे कि हाँ भाई उस दिन मैंने वो चीज़ देखी थी। अब मान लो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलते हो, ठीक है, अपने घर से बाहर निकलते हो या कहीं भी बाहर निकलते हो, तुम्हें ऑडी दिख जाती है। तुम 4 दिन बाद भी याद करके सोचोगे कि हाँ मुझे 4 दिन पहले ऑडी दिखी थी। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बाइक दिख जाए तो तुम याद नहीं रखते हो।
ठीक है, डाटा के साथ भी यही सिंपल चीज़ें हैं। जो यूज़फुल डाटा है वो हमें चाहिए, जो यूज़फुल डाटा नहीं है उस वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुम्हें डाटा को डिफाइन करना होता है तो हम सिर्फ ये बोलते हैं कि अ काइंड ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इन आवर डेटाबेस दैट इज़ नोन टू बी डाटा। ठीक है, चलो भाई, अब मैंने एक नया वर्ड बोला है, डाटाबेस। बताओ भाई डाटाबेस क्या होता है? जहाँ सारा डाटा स्टोर होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब मान लो मैं अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, अब वो डाटा जो है वो डाटा होगा, होगा ना। अब वो स्टोर कहाँ हो रहा है? एक पर्टिकुलर स्पेस में जहाँ वो मतलब भाई जहाँ दिमाग में, सिंपल है, दिमाग में ही तो हो रहा है ना। अब मान लो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई 2 दिन बाद मिलना है मुझे, ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में स्टोर हो गया। ठीक है, अब जो मेरी तरह लोग होंगे वो बहुत भुलक्कड़ होंगे जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, या तो रिमाइंडर लगा लूँगा या कहीं लिख के रख लूँगा। लेकिन अगर मैं नेचुरल बात करूँ तो तुम्हारा सबसे बड़ा नेचुरल जो डेटाबेस है वो तुम्हारा माइंड है। ठीक है, इसमें तुम ट्रिलियंस जीबी में भी डाटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इस पे अभी रिसर्च चल रहा है। ठीक है, ठीक है, और यही डाटाबेस जो मैंने बताया यहीं से तुम्हारा एआई शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी एआई पे आऊँगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले मैं मशीन लर्निंग की बात कर रहा था, डेटा साइंस की बात कर रहा था, तो मैंने बोला डेटा साइंस अपना क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे ही हमारा डेटा साइंस क्लियर होता है, नहीं डेटा साइंस क्लियर नहीं हुआ, डेटा क्लियर हुआ है। ठीक है, अच्छा, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सुनी होंगी, दो अलग अलग वर्ड से सुनी होंगी। क्या डिफरेंस होता है इनमें? ठीक है, चैट में अभी बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ, पहली क्लास में बिल्कुल सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कब कब कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तुम्हें कि तुम पाइथन के साथ क्या क्या कर सकते हो। बोलो भाई। मशीन लर्निंग में जैसे मशीन डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या होता है? अच्छा, उसको और इजी करता हूँ, पहले मुझे ये बताओ मशीन लर्निंग क्या होता है? किसी ने सुना तो होगा ही, सुना है? पता है मुझे मतलब मेन उस पे है ना मशीन लर्निंग डाटा साइंस वही बताता हूँ मशीन लर्निंग डाटा साइंस ही कर रहा हूँ मतलब। पाइथन प्लस डाटा साइंस में अरे वो तो तुम्हारे कोर्स का नाम हो गया, चलो मान ली बात। मशीन मैंने रिसर्च नहीं किया था यही तो दिक्कत है भाई आजकल के जनरेशन में, लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, और विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता। चलो भाई बात करते हैं मशीन लर्निंग की। सबसे पहले मुझे ये बताओ मशीन क्या होता है? भाई वो 3 इडियट वाला एग्जाम्पल मत देना मुझे प्लीज़। ठीक है, पैंट की जिप से लेके और पेन की निब तक वो वाला एग्जाम्पल मत देना। मशीन जो मशीन क्या होता है? बहुत इजी ह्यूमन चीज़ है। एफर्ट को लेस करे हाँ भाई, ये भी वही एग्जाम्पल हो गया। हाँ भाई, मशीन वो होता है जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करता है, या फिर ये बोलूँ जो तुम्हारी लाइफ को लग्जरियस बना देता है। ठीक है, कोई भी मशीन देख लो, कंप्यूटर देख लो, बाइक देख लो, हेलमेट देख लो, चश्मा देख लो, तुम्हारा चेन देख लो, बैग देख लो, पंखा देख लो, कुछ भी, लाइट्स देख लो, सब कुछ मशीन है। ये तुम्हारी लाइफ को इजी बना रहा है या फिर लग्जरी बना रहा है, लग्जरी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये फंडा होता है मशीन का। ठीक है, अब मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, लर्निंग। लर्निंग का क्या मतलब हुआ? सीखना सीखना। अब इन दोनों वर्ड को जरा कंबाइन करो, मशीन लर्निंग। किसी चीज़ को इजी बनाने का तरीका सीखना हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, किसी भी चीज़ को इजी बनाने के तरीके को सीखना। या फिर अगर मैं लेमैन एग्जांपल लूँ, डेली लाइफ एग्जांपल लूँ, तो भाई हम डेली बेसिस पे कितनी गलतियाँ करते हैं ना। कभी भाई ट्रैफिक के रूल्स तोड़ दिए, कभी घर में कुछ गलती कर दी तो घर वाले बोलते हैं 10 बात, या फिर अगर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैंने कुछ गलती कर दी तो मेरा बॉस मुझे 10 बातें बोलेगा। ठीक है, इसी तरह भाई मशीन भी गलतियाँ करती हैं। ठीक है, मान लो तुमने कुछ कोड लिख दिया। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने अगर एक बार कोड लिखा है तो वो कोड तुम्हारा चल ही जाएगा, और चल जाएगा अगर वो चल गया। ठीक है, तो तुम्हारा आउटपुट जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट ही आएगा। कहने का ये मतलब है कि अगर तुमने कोई कोड लिख दिया जिसमें तुमने इनपुट डाला है और तुम चाहते हो कि भाई एक पर्टिकुलर आउटपुट आए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने कोड लिखा है उससे तुम्हारा आउटपुट एक बार में आ ही जाए। तुम्हें उसको बार बार अपडेट या फिर सही करना पड़ेगा। अपडेशन ठीक है, ठीक है, और अगर मैं और इसको इजी करूं तो भाई क्या होता है कि जो जो मशीन या फिर जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है,
उसे ही हम लेमैन लैंग्वेज में मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है, मशीन इज़ अ सिंपल थिंग जो अपनी गलतियों से सीखता है। मान लो तुम्हारे मशीन ने एक गलती कर दी, ठीक है, लेकिन अगर तुमने उसमें मशीन लर्निंग लगाया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारी मशीन वो गलती नहीं करेगी भाई। यही होता है मशीन लर्निंग। यहीं से तुम्हारा शुरू होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहीं से तुम्हारे ह्यूमनाइड रोबोट्स बनते हैं। यहीं से तुम्हारे ड्रोन्स बनते हैं। यहीं से तुम्हारा फेस अनलॉक बनता है। यहीं से तुम्हारा गूगल सर्च का बार बनता है जो तुम्हें सजेशन देता है भाई। ठीक है, मान लो तुमने XYZ लिखा, बहुत सारे सजेशन आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट, नंबर, या फिर अगर कोई मूवी देखता हूँ। मशीन लर्निंग में नहीं आता। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग से जब आगे निकलोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, NLPs वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये अगर मैं गूगल सर्च की बात करूँ तो वो एग्जैक्ट NLP में आता है। ठीक है, प्योर NLP नहीं होता। ठीक है, तुम्हारे जो फ़ोन अनलॉक्स होते हैं, फेस अनलॉक, ठीक है, वो तुम्हारा आ जाता है मशीन लर्निंग कंप्यूटर विजन में। तुम्हारा जो फिंगर अनलॉक होता है वो एग्जैक्ट मशीन लर्निंग में आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, जैसे अभी तुमने आरोग्य सेतु ऐप यूज़ किया होगा भाई, वो नहीं किया? अरे भाई साहब, फरीदाबाद में रहता हूं ना, इसीलिए। दिल्ली में आओ कभी, आरोग्य सेतु कंपलसरी है। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, तुम्हारा जो ऐप चल रहा होता है वो क्या करता है कि तुम्हें बता रहा होता है कि तुम्हें कोरोना होगा या नहीं। तुम कुछ उस पर इनपुट देते हो और वो तुम्हें बता रहा होता है कि तुम कोरोना पेशेंट हो या नहीं हो, और वो ये भी बताता है कि तुम्हारे आसपास कोई कोरोना पेशेंट है कि नहीं। ये पूरा मशीन लर्निंग पे चल रहा है, लेकिन प्योर मशीन लर्निंग मत बोलना। ठीक है, अब तुमने मे भी सुना होगा भाई, सोफिया द रोबोट सुना है? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है भाई वर्ल्ड की। ठीक है, उससे तुम जो बोलोगे वो करके दिखाता है तुम्हें। ठीक है, अब मे भी अगर नहीं देखा है तो देख लेना। एलेक्सा सुना होगा, आईफोन में सीरी सुना होगा। ठीक है, अगर सैमसंग के फ़ोन होंगे तो उसमें बिक्सबी होगा, गूगल असिस्टेंट भी होगा, लेकिन सैमसंग का अपना भी है बिक्सबी। ठीक है, और अगर विंडोज़ यूज़ करते होगे उसमें कोर्टाना है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये प्योरली मशीन लर्निंग और AI पे डिपेंडेंट चीज़ें हैं। ठीक है भाई, अरे यार क्या चल रहा है? ये उसमें नहीं आता, वीबी में नहीं आता। किसमें? वीबी, VB क्या होता है विजुअल बेसिक। भाई? विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, उस पर C# की कोडिंग करते हो, .NET की कोडिंग करते हो। कोडिंग तो तुम कहीं भी कर सकते हो भाई, पाइथन की मैं 50 जगह बता दूंगा जहाँ तुम कोडिंग कर सकते हो। ऑनलाइन करनी है ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करनी है ऑफलाइन कर लो, है ना। जुपिटर नोटबुक होता है, जुपिटर लैब होता है, आइडल होता है भाई, तुम्हारे पास स्पाइडर होता है, पाईचार्म होता है, विजुअल कोड होता है, कोड बेसिक होता है, कोड एडिटर होता है, गूगल को लैब होता है भाई। 8 तो मैंने ऐसे ही बता दिए। ठीक है, पाइथन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, सॉरी, पाइथन को करने के लिए इन्वायरमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, विजुअल बेसिक भाई तुम्हारा .NET के लिए मेनली यूज होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? अभी तक सब कुछ क्लियर है तो बोलो यस। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। चलो भाई बात करते हैं आगे। मैं एक बार पानी पी लूं। अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं बात कर रहा था मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे। ठीक है, मशीन लर्निंग क्लियर है। मशीन लर्निंग का सिंपल मतलब होता है अपनी गलतियों से सीखना। ठीक है, आप मशीन लर्निंग का ये मतलब मत समझना कि तुम्हें एक मशीन पे काम करने को मिल जाएगा। ना भाई ना, तुम्हें डाटा मिलता है। ठीक है, तुम्हें कुछ डाटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। चलो भाई, अमेजोन यूज़ किया? हाँ, यूट्यूब यूज़ किया होगा, नेटफ्लिक्स यूज़ किया होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्पॉटिफाई यूज़ किया होगा, क्या है ना। उसमें क्या होता है, जब तुम 2-3 बार एक वीडियो सर्च करोगे, मान लो मैं कॉमेडी देखने का बड़ा मुझे पैशन है कॉमेडी देखने का। ठीक है, या फिर मैं जब भी फ्री टाइम पे होता हूँ तो मैं कॉमेडी देखता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो मैं देखता हूँ, मान ली बात। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यूट्यूब अभी अभी ओपन किया है पहली बार। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं कॉमेडी वीडियो सर्च करता हूँ। कॉमेडी वीडियो में मैं क्या करता हूँ भाई, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, कर लिया। अब 2 वीडियोस मैंने कॉमेडीज़ के देख लिए। ठीक है, उसके बाद जब तुम थर्ड टाइम अपने यूट्यूब पे जाओगे तो क्या होता है पता है? तुम्हारी जो पूरी प्लेलिस्ट होगी ना,
उसमें कॉमेडी वीडियोस के सजेशन आने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है मुझे बताओ। वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं, एक और एग्जांपल दूंगा मैं, बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। सोचो सोचो ऐसा क्यों होता है। अगर ये चीज़ें क्लियर होगी तो डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक बहुत ईजी हो जाती हैं। हमारे इंटरेस्ट को शो करता है कि मतलब It इसको इस चीज़ में stores our इंटरेस्ट है, data and work तो accordingly. चीज़ इसको ज़्यादा शो करना, लाइक अगर कॉमेडी देखते हैं तो कॉमेडी ज़्यादा शो करना। क्या इंटरेस्ट को शो करता है? अच्छा, भाई यूट्यूब को कैसे पता कि तुम्हारा इंटरेस्ट कॉमेडी है? क्योंकि हमने उसमें फीड किया था ना, रिसेंट सर्च जो था हमारा वो कॉमेडी था। हाँ भाई, तो ऐसे बोलो ना कि तुमने जो डाटा दिया है वो कॉमेडी का दिया है भाई। ठीक है, जो भी ठीक डेटा है, हम जो देंगे तुमने उसे डाटा स्टोर दिया है करेगा. उस पे तुमने सर्च किया है कॉमेडी, और तुमने सर्च किया है कॉमेडी, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा जो अब सजेशन मिलेगा वो कॉमेडीज़ के ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ और भी सजेशन मिल सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि सारे कॉमेडी के ही मिले। अगर तुम्हें 10 सजेशन मिलते हैं तो उसमें से 8 अगर कॉमेडी के हैं तो 2 कुछ और भी हो सकते हैं। ये होता है कहने का मतलब। ठीक है भाई, और एक बात करता हूँ मैं, सपोज कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कुछ दिमाग में सोचते हो कुछ, जैसे सपोज मैंने फ़ोन सोचा है, मतलब दिमाग में चल रहा है कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है, और वो चीज़ तुम्हें ऐड की तरह दिखने लग जाती है कहीं। आजकल होने लगा है ये सब। हाँ, चैट माइक ऑन मत करो प्लीज़। जो भी पूछना है या फिर कोई डाउट है तो मुझे चैट पे लिख दो, ठीक है। मैंने ईयरफोन नहीं पहना हुआ है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ माइक है। ठीक है, बताओ भाई, ऐसा हुआ है कभी? कुछ भी तुम सोचते हो, मान लो तुमने सोचा भाई ये गाड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, और उसकी ऐड तुम्हें कहीं फेसबुक पे दिख जाएगी, या फिर कभी इंस्टा पे दिख जाती है, या फिर XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें वो सेम ऐड दिखने लग जाएगी, और भाई तुम ये सोचोगे कि ये क्या जादू हो रहा है। हुआ है कभी? कैसे होता है? यही चीज़ हो रहा हाँ, है आजकल, यही चीज़ हो रहा है। आजकल यही चीज़ हो रही भाई। मैंने इसलिए तो बोला है डाटा इज़ एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज़ नॉट डाटा। ठीक है, बताओ भाई। सोचो ज़रा सोचो। डाटा स्टोर कर लेता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो देखो क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या एग्जांपल दे रहा था मैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, याद आ हम गया। सोच रहे हैं हाँ, तो याद आ गया, मुझे याद आ गया। देखो क्या होता है ना कि जो चीज़ तुम सोचते हो ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम बोल ही देते हो। ठीक है, किसी दोस्त के पास खड़े होगे और तुम बोल दोगे भाई मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला फ़ोन ले लूँ, या फिर ये टीवी ले लूँ, या फिर ये गाड़ी ले लूँ। ठीक है, अब जब तुम अमेज़ॉन तुमने डाउनलोड किया है ना, तो उसमें तुमने 3 चीज़ों पे एग्री किया होगा। माइक, माइक पे स्पीकर, एग्री किया होगा, लोकेशन पे एग्री किया होगा, और क्या, स्पीकर। स्पीकर पे या फिर अपना फ़ोन कॉन्टैक्ट पे एग्री किया होगा। ठीक है, तो जब तुम अपना फ़ोन ब्लैंक भी छोड़ देते हो ना, ऐसे ही नॉर्मल आइडल भी छोड़ते हो, तो ये चीज़ें ठीक है। बैक एंड पे चल रही होती हैं। अपना फ़ोन एक दिन के लिए नॉर्मल छोड़ के देख लेना, तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज होता रहेगा। क्यों होता है? क्योंकि भाई ये चीज़ें बैक एंड पे चलती हैं। ठीक है, और ये तुम्हारा जो बोल रहे हो ये डाटा का कीवर्ड्स होते हैं। डाटा ये पूरा तुम्हारे वर्ड्स को नहीं लेता, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अब तुमने अपने दोस्त को बोला कि हाँ भाई मुझे तो ये गाड़ी अच्छी लग रही थी, अब तुमने गाड़ी का नाम लिया होगा। ठीक है, गाड़ी का नाम क्या लिया होगा? ऑडी Q3 या फिर थार या फिर जो भी XYZ। ठीक है, उसका नाम है ना, वो हो जाता है तुम्हारा कीवर्ड। ठीक है, और यहीं से तुम्हारी शुरू हो जाती है भाई डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं इधर नहीं जाऊँगा, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये मोटे मोटे कीवर्ड्स तुम्हारे फ़ोन में एक्सेसिबल हैं। जहाँ तुम्हारे फ़ोन ने सुना कि भाई ऑडी Q3 या थार, इसका ये मतलब हो गया कि तुम्हारा अमेज़ॉन तुम्हें ये चीज़ें बोलता हुआ सुन रहा है बैक एंड पे, तो अब वो चीज़ें तुम्हें एज अ ऐड दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये फंडा चलता है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो जी, आगे बात करते हैं। मशीन लर्निंग की बात होगी, डेटा साइंस की बात होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है भाई, मुझे ये बताओ। AI क्या होता है? जो अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताओ, AI सुना है किसी ने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना तो होगा, सबने सुना होगा। हम्म, सुना होगा ना? कि सिर्फ वॉइस इंस्ट्रक्शंस पे काम कर सके कोई चीज़।
वॉइस इंस्ट्रक्शन पे हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। कोई कोडिंग या कोडिंग तो खैर स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, बट मतलब विदाउट कोई टाइपिंग इंस्ट्रक्शन या वैसे किए बिना काम नहीं होगा। क्या क्या क्या? विदाउट टाइपिंग कुछ किए हुए हमारा मतलब जैसे अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे किसी मशीन को हमने वो दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी कि इतने बजे से इतने बजे तक ये काम चलता रहना चाहिए, तो उसको उसको ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटिक। बोलेंगे? हाँ, उसको ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे? गलत बोल रहा हूँ तो बताओ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। सही बात है भाई। हाँ, मेरे भाई ने बोला है कि अगर कोई चीज़ है उसको मैं क्या करता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे के मतलब इंस्ट्रक्शन कि दे के छोड़ 5 देता बजे हूँ। से 10 बजे तक ये काम हाँ, होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तो हाँ चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ वॉशिंग मशीन का। ठीक है, उसमें मैंने टाइमर लगा देता हूँ 5 10 15 मिनट जो भी है, उसको छोड़ देता हूँ, वो अपने आप चलता रहेगा। तो भाई उसको ऑटोमेटिक बोलोगे ना, उसमें एआई कहाँ से बोलोगे? बोलो भाई, कहीं कोई एआई देखा है, कभी भी देखा है? नाम सुना होगा, चलो मान लिया। कोई एआई अभी तक देखा है? जैसे कि आपको सोनिया वो बता रहे थे, क्या बता रहा था? सोनिया वो बता रहे थे, रोबोट। सोनिया? रोबोट नहीं बताया आपने? भाई मैंने सोनिया कब बोला? उनसे क्या नाम लिया था आपने, वो रोबोट का, लेकिन सोफिया बोला है मैंने। सोफिया। ठीक है। अच्छा, कैमरा में इंस्टॉल होता है, क्या इंस्टॉल होता है? अच्छा 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 अच्छा, कैमरा में एआई कैमरा? अरे यार वो तो पागल बनाने वाली चीज़ें हैं। भाई कैमरा में एआई नहीं होता, वो तुम्हारे पिक्सल को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, ठीक है? वो पागल बनाने वाली चीज़ है, पैसे बनाने की चीज़ है वो। ठीक है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे काम करता है। हाँ, एलेक्सा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एलेक्सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एलेक्सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो तुमने जितने भी देखे होंगे ना, एलेक्सा हो गया, गूगल सिरी हो गया, जो भी ऐसे असिस्टेंट वगैरह होते हैं ना, ये सारा एआई पे काम करता है। आई हैव एलेक्सा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम्हारे पास एलेक्सा है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है भाई एआई। अच्छा, अगर बात करूं कि एआई सीख सकते हो, हाँ भाई सीख सकते हो, लेकिन प्रॉपर फिलहाल नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि अभी एआई में रिसर्च चल रहे हैं, अभी एआई फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है भाई। ठीक है, अगर फुल्ली डेवलप्ड होता ना तो इस टाइम वर्ल्ड कहीं और होती। ठीक है, आपके बोलने से मेरा एलेक्सा एक्टिवेट हो गया। अरे ऑफ कर दो ना उसको, पावर निकाल दो उसकी। ठीक है भाई, बात करते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एआई पे काम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एआई पे काम नहीं होता है, काम होता है। ठीक है, ये जो जितने भी अमेज़ॉन वगैरह देख रहे हो, ये जितने भी सजेशन आते हैं तुम्हें, ठीक है, जितने भी एड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब एआई पे काम करते हैं। ठीक है, एआई के अंदर आता है तुम्हारा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, एआई एक पूरा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर तुम्हारे कुछ सब टॉपिक हैं जिसके अंदर तुमने पढ़ा है मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, और उसके अंदर तुम्हारा आ जाता है भाई कंप्यूटर विज़न, और क्या आता है, एनएलपी। चलो भाई कंप्यूटर विज़न की बात कर लेते हैं। अब मेरे भाई ने बोला था कैमरा, कैमरा में एआई होता है। हाँ भाई वो एआई होता है, लेकिन अ काइंड ऑफ एआई होता है। ठीक है, उसको अगर तुम प्योर एआई बोलोगे तो अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है, जैसे कैमरा में ऑटो फोकस की बात चल रही है, सिर्फ जो कैप्चर नहीं वो नहीं नहीं नहीं, वही अगर तुम चल रहा है। ऑटो फोकस की बात करते हो तो वो सारा पिक्सल का काम होता है। हाँ, ठीक है, उसको भी बताता हूँ मैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करता वो हूँ। बोल रहे हो जैसे मतलब कैप्चर बोलते तो कैप्चर हो जाता है। कह सकते हैं भाई, लेकिन वो असिस्टेंट से भी हो जाता है। असिस्टेंट से। ठीक है, एआई का मतलब है कि भाई वो तुम्हारे पिक्सल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है और कलर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, वो पता है कैसे करता है? वो करता है कंप्यूटर विज़न की मदद से। ठीक है, कंप्यूटर विज़न तुम्हारा सब टॉपिक है, जैसे मशीन लर्निंग है, एआई है, वैसे ही कंप्यूटर विज़न भी होता है। ठीक है, एआई के अंदर तुम्हारा डीप लर्निंग भी आता है। ठीक है, ठीक है, आई नो सर, हाँ कोई बात नहीं भाई, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हाँ, अब अगर मैं एआई की बात करूँ तो मैंने कैमरा बता दिया। हाँ, देखो, जो तुम्हारा कैमरा है ना, वो प्योरली एआई नहीं है, वो सारा कंप्यूटर विज़न पे काम करता है। ठीक है, अगर तुम कंप्यूटर विज़न की बात करो ना तो उसका ये मतलब हो गया कि तुम एआई को आंखें दे रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर विज़न में जो भी काम होता है वो सारा विज़न का काम है। देखो, नाम ही है कंप्यूटर विज़न, इसका ये मतलब हो गया कंप्यूटर को विज़न दे रहे हो। ठीक है, अब मान लो तुमने कभी ह्यूमन ऑर्डर देखा है? ह्यूमन ड्रॉयड, एंड्रॉयड प्लस ह्यूमन,
अरे चिट्टी द रोबोट देखा ही होगा, ठीक है, फिलहाल अभी वर्ल्ड में तो नहीं देखा होगा कहीं भी, लेकिन क्या है ना कि उसको अगर तुम्हें आंखें देनी होंगी। ह्यूमनॉइड बोल रहे हो ना? हाँ ह्यूमनॉइड बोल लो, मैं ह्यूमन ड्रॉइड बोलता हूँ, ठीक है। चलो ह्यूमनॉइड भी होता है, ह्यूमन ड्रॉइड भी होता है। चलो अगर मैं उसकी बातें करूँ, अगर तुम एक रोबोट बनाते हो, उसके तुम्हें आंखें देनी है ना, तो तुम कंप्यूटर विजन पे काम करोगे। चलो अब मैं एक और एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। जैसे तुम्हारा फ़ोन है, फेस अनलॉक तो होगा ही होगा, वो पता है कैसे काम करता है? कैसे काम करता है बताओ? रेटिना स्कैन। क्या बात कर रहे हो? रेटिना स्कैन अगर करने लगा तो हो गया काम। रेटिना स्कैन नहीं करता, फेस अनलॉक रेटिना स्कैन नहीं करता भाई। तुम्हारे फेस अनलॉक आईफोन में, हाँ आईफोन की बात अलग है यार, आईफोन की बात अलग है, ठीक है, नॉर्मल फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल फ़ोन तुम्हारा फेस ट्रैक करता है, ठीक है। या तो तुम फिंगर लॉक लगाओ या फिर फेस लॉक लगाओ, वो देखो 3-4 बार डेटा मांगते हैं, एक बार डेटा से नहीं होता काम, ठीक है। क्यों मांगते हैं पता है? क्यों मांगते हैं? फेस जेस्चर। फेस को देखो चारों तरफ से, तुमने फ़ोन ऑन किया, फेस अनलॉक लगाया, क्या करते हो भाई? इस एंगल से भी देते हो, लेफ्ट एंगल से देते हो, राइट एंगल से देते हो, सेंटर से देते हो, अप एंगल से देते हो, डाउन एंगल से देते हो, एटलीस्ट इतना तो देते हो, तभी जाके तुम्हारा काम होता है। फिंगर अनलॉक भी ऐसे ही चलता है। ये तुम्हारा डाटा स्टोर हो जाता है फ़ोन पे, ठीक है। अगली बार मान लो तुम्हें अपना फ़ोन लेफ़्ट साइड से ऑन करना है, तो तुम लेफ़्ट की भी प्रोफाइल दिखाओगे तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बार बार एक ही पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि जब तुमने लॉक लगाया हो उस टाइम तुम्हारी पोजीशन हो, ठीक है, जो तुम्हारी पोजीशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर टाइम तुम्हारी वही पोजीशन होगी, ठीक है। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, तुम्हारे पोजीशन, तुम्हारे एक्स और वाई का पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लो अगर तुम 5:05 पे कोई पोजीशन पे बैठे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई 5:15 पे उसी प्लेस पे सेम पोजीशन पे तुम सेम पोजीशन में बैठे होगे, ये ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ें तुम्हें पता भी नहीं चलेंगी, इसीलिए भाई हम यूज़ करते हैं एआई के अंदर कंप्यूटर विज़न, जो इतना एक्यूरेट होता है कि 3-4 डेटा को मिक्स करने के बाद तुम्हारा आउटपुट एज अ फ़ोन अनलॉक करके तुम्हें दे देता है। भाई यही होता है पूरा फंडा किसका? कंप्यूटर विजन का बोलो या फिर एआई का बोलो, एआई के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। मशीन लर्निंग बोल लो, डेटा साइंस बोल लो, डेटा एनालिटिक्स बोल लो, कंप्यूटर विजन बोल लो, जो भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलो भाई अब थोड़ा सा कोड करके देखें। हाँ, आज नहीं, अरे बहुत इजी इजी कोड करूँगा मैं, बहुत मतलब बिल्कुल छोटा छोटा कोड। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डराऊंगा, टेंशन मत लो। 1 मिनट देना मुझे ज़रा, मैं ओपन कर लूँ एक बार। विंडोज 11 हाँ भाई विंडो 11 है। आ गई पूरी? हाँ भाई पूरी आ गई, अपडेट आ गया ना। आ गया? हाँ। डेव उसमें आया कि वैसे आ गया? क्या किस में आया? डेवलपर वर्जन में आया कि वैसे आ गया? डेवलपर वर्जन में आया। वेरी नाइस। आ जाएगा आ जाएगा, मेरे पास तो अभी तक भी अपडेट आते रहते हैं। अपडेट तो आया पर मेरे पास भी प्रीव्यू का ही आया था। किसका है? प्रीव्यू, प्रीव्यू वर्जन। नहीं मेरे पास फुल्ली आ गया, मेरे पास 3-4 अपडेट आ चुके हैं इसके, खुद उसके बाद लेकिन मज़ा नहीं आता है। क्रोम में चलता मेरे को इसमें ज़्यादा। हाँ 1 मिनट, ज़रा मुझे 1 मिनट देना। कहाँ खुला है ये? आप खुला है ना? चलो चैट में एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। चैट स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस और नो बोल दो, चैट पे बोलना, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है भाई ठीक है। अच्छा अभी ये कुछ मत देखना, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है।
अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास पाइथन डाउनलोड होगा। कोई ऐसा है जिसके पास पाइथन डाउनलोडेड नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास पाइथन डाउनलोड नहीं हुआ है पहले से, या फिर डाउनलोड करना नहीं आता है? कोई ऐसा है? बोलो भाई, कोई ऐसा है तो मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो इंटरफेस है ये जुपिटर नोटबुक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो जुपिटर लिखा है। ठीक है, इसके अलावा कोई आईडीई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ भाई? बताओ क्यों नहीं करता हूँ? नहीं भाई, मैं इसलिए सर पाईचाम, अरे पाईचाम पे मत करो, अभी मत करो। पाईचाम बेस्ट आईडी है लेकिन अभी मत करो। क्यों नहीं करो पता है? क्योंकि अगर मैं पाईचाम पे बताने लगूं तो भाई उस पे जो भी मैं कोड करूंगा उसके मुझे सजेशन मिलने लग जाएंगे। ठीक है, सजेशन मिलने का ये मतलब हो गया कि तुम देख के कोड कर रहे हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ भाई कि तुम्हारा बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाए कि तुम्हें देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देखना तो तुम्हें है ही है लेकिन बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, पाईचाम बेस्ट होता है डेवलपमेंट के लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए पाईचाम बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर डाटा साइंस वगैरह की बात करूं तो जुपिटर नोटबुक बेस्ट है। ठीक है, प्रेफर करूँ कि जुपिटर नोटबुक पे करो, क्योंकि इस पे तुम्हें जितने भी कोड्स होंगे ना वो सब कुछ खुद ही लिखना पड़ेगा। इस पे सजेशन बहुत कम मिलता है, और सजेशन कैसे मिलता है वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, ये तुम्हारा कुछ ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये नेक्स्ट क्लास में करूंगा। फिलहाल मैं छोटा छोटा कोड लिख के देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा, एक लाइन से भी छोटा कोड। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करता हूं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? बोलो भाई, क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात बोला है, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड का ये मतलब होता है कि भाई तुम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आ चुके हो और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को हेलो बोल रहे हो। ठीक है, ये मेरी बनाई हुई बातें हैं। ठीक है, ये ऐसा मतलब सच नहीं है, ये समझने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का मतलब हो गया कि तुम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जाके हेलो बोल रहे हो। ठीक है, चलो भाई, अगर किसी ने पहले कोई प्रोग्रामिंग की है तो ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनमें से किसी को भी प्रोग्रामिंग नहीं आता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, चलो जी, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। सिंपल कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना है। ठीक है, पाइथन में कुछ भी लिखने के लिए या फिर प्रिंट कराने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है आने वाली क्लासेस में मैं बात करूँगा। फंक्शन होता है सॉरी, फंक्शन, एक मिनट चैट, एक मिनट, मैं पानी पी लूँ ज़रा, अदरवाइज मैं फंबल करूँगा बहुत। हाँ भाई, अब बात करते हैं। पाइथन में किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट। ठीक है, अच्छा, रियल वर्ल्ड में अगर प्रिंट करवाने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ नहीं। हाँ भाई, मुझे एक फोटो कॉपी चाहिए या मुझे एक फ़ोटो प्रिंट करानी है। भाई मैं क्या करूँगा, जेरोक्स वाले के पास जाऊँगा, भैया मुझे ये फ़ोटो निकाल प्रिंट करा के दे दो। ठीक है, तो भाई पाइथन में भी यही चलता है। आप बोलो भाई पाइथन भैया मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दे दो, तो वो तुम्हें प्रिंट करा के दे देगा। देखो कैसे लिखते हैं, सिंपल प्रिंट की स्पेलिंग आती है, लो भाई प्रिंट लिखते हैं। अच्छा, जूम करूँ क्या? लो भाई, इतना सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट लिखते हैं कि पाइथन भैया मुझे प्रिंट करा के दिखा दो हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम देते हैं ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर तुम वो कुछ, ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो शो हो जाता है। हाँ भाई, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख दो। सबसे पहले मैं लिख के देखता हूँ 1 2 3। ठीक है, ठीक है, अब अगर इसको तुम रन करोगे या फिर अगर बोलो एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हारा जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 आ जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंटर दबाना है, शिफ्ट के साथ। ठीक है, एंटर दबाना है, लो भाई, अरे यार, चल चल चल, हाँ चल गया। ठीक है, आ गया। ये था तुम्हारा पहला कोड। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम बन चुके हो एक प्रोग्रामर। ठीक है, ठीक है, सिस्टम हो गया हैवी लोड पे। अब तुम एक प्रोग्रामर बन चुके हो, तुमने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया है। ठीक है, अब मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं सेम यही करूंगा, प्रिंट लिखता हूं, फिर से ब्रैकेट लगाता हूं।
अब मुझे क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड लिखना है। हेलो वर्ल्ड यहाँ देखो अल्फाबेटिकल है, ठीक है, इसके लिए भी थोड़े से नियम होते हैं। जब भी तुम अपने अल्फाबेट्स लिखते हो, उसको क्या करोगे, कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। या तो सिंगल कोट के अंदर लिख लो या फिर डबल कोट के अंदर लिख लो। ये देखो ये होते हैं कोट्स, ठीक है, ये कोट्स होते हैं, या तो ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, ठीक है। डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे तुम लिखो हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ शिफ्ट प्लस एंटर के साथ। लो भाई हेलो वर्ल्ड, अब तुम प्रॉपर प्रोग्रामर बन चुके हो भाई, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें जादू। मान लो मैं फिर से एक फंक्शन लिखता प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसमें लिखता हूँ कोट्स। अब अगर मैं यहाँ 1 2 3 लिखूँ, क्या ये मेरा प्रिंट करेगा? यस और नो बताना बस, यस और नो। क्या मेरा लाइन नंबर 3 चलेगा? यस और नो। बोलो चैट, कुछ तो बोलो। नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है। चलेगा, बिल्कुल सही बात है। नहीं चलेगा, बिल्कुल सही बात है। और कोई आंसर क्या होगा भाई? चलेगा, बिल्कुल सही बात है। ये कोड बिल्कुल चलेगा, देखो कैसे चलेगा। ये लो भाई। अब मुझे बताओ लाइन नंबर 1 में देखो, यहाँ भी ये चल रहा था। लाइन नंबर 3 देखो, ये भी चल रहा है। क्या इसमें कोई फर्क है? अगर फर्क है तो क्या फर्क है? और सुनो, पहले पूरा क्वेश्चन सुनो। अगर फर्क है तो क्या फर्क है, और अगर फर्क नहीं है, अगर फर्क नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल मुझे ये बता दो कि इस इन लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 में कोई डिफरेंस है या नहीं है? बताओ भाई, यस और नो में बता दो। स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें है, रिजल्ट में नहीं। स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें है डिफरेंस, बट अगर रिजल्ट की बात करें तो उसमें नहीं है। शुक्र मानो आज पहला दिन है, ठीक है। ये ऐसी बातें मत बोलना, ऐसी बातें मत बोलना, ठीक है। बताओ भाई, क्या लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 में कोई डिफरेंस है? लाइन नंबर 3 स्ट्रिंग है, अच्छा बिल्कुल सही बात है। और लाइन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। देखो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3 इक्वल नहीं है भाई। ये जो तुम्हारा है प्रिंट 1 2 3, ये तुम्हारा इंटीजर होगा, ठीक है। और ये जो है लाइन नंबर 3, ये तुम्हारा स्ट्रिंग होता है। इन लाइन नंबर 3 हम ब्रेसेस में जो भी टाइप करेंगे, मतलब ये एग्जैक्ट पेस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। देखो देखो, जहां भी कोट्स लग जाएंगे ना पाइथन में, जहां भी, पाइथन का एक सिंपल रूल बताता हूँ। पाइथन में कहीं भी तुम्हें कोट्स दिख जाएं और उसके अंदर कुछ भी हो, कुछ भी, ठीक है, आंख बंद करके स्ट्रिंग बोल देना, ठीक है। प्रूफ करके दिखाऊं? नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को स्ट्रिंग और उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? स्ट्रिंग और इंटीजर में? अच्छा पहली क्लास में मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। स्ट्रिंग्स में मतलब मेरे को पता नहीं है स्ट्रिंग्स होती क्या है, मतलब बेसिक मैंने जब ये सब बोल देखा तो बेसिक। अरे हाँ मैं बताऊंगा, मैं तो अभी सिर्फ छोटे छोटे कोड लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उसी बेसिस पे कर रखी है। हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ, अगर तुम उस बेसिस पे कह रहे हो तो भाई फिर सही है, ठीक है ठीक। स्ट्रिंग्स मतलब मुझे पता है कि स्ट्रिंग्स कुछ वो होती है, मतलब मतलब क्या होता हाँ दिव्या जी है, ने आंसर कैरेक्टर दिया की है, स्ट्रिंग। दिव्या जी ने बड़ा सही आंसर दिया है। कोड्स का मतलब हो गया स्ट्रिंग, देखो बिल्कुल सही आंसर है। कोड्स तुम जहां भी देखोगे पाइथन में, आंख बंद करके समझ लेना कि भाई वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होता है ये मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पहली क्लास में मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि भाई ये फिर तुम्हें रॉकेट साइंस लगेगा, और मैंने मैं नहीं पढ़ा चाहता है, हूँ कि ये रॉकेट साइंस। हाँ मैंने पढ़ रखा है, तो ध्यान नहीं पढ़ रखा है फिर ध्यान में नहीं है। देखो है। देखो सी देखो, एंड सी प्लस प्लस में ये चीज़ें पढ़ी थी, बट किसमें? सी एंड सी प्लस प्लस। दीपक ठाकुर भाई बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट का क्या मतलब हुआ? देखो अच्छा मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका भी बता देता हूँ। कोडिंग अगर कर रहे हो ना तो भाई ऐसे मत पढ़ो कि एक दिन कर रहे हो और एक दिन छोड़ रहे हो। अगर तुमने ऐसा किया और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ और तुम जाके रिवाइज नहीं कर रहे हो, भाई सब कुछ ऊपर से जाएगा। फिर तुम बाद में बोलोगे ये तो रॉकेट साइंस बता दी भाई ने, ठीक है। और फिर तुम बोलोगे कि कोडिंग मेरे बस की नहीं है। भाई कोडिंग से इजी कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। कोडिंग से इजी कुछ भी नहीं है अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो।
और मैं ट्राई करता हूँ कि कोडिंग को तुम्हारी डेली लाइफ से रिलेट करवा दूँ, तब कोडिंग करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल लेमैन एग्जाम्पल से बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीजर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, मैं बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कोड्स के अंदर तुम कुछ भी लिखते हो तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, कोड्स के बाहर कुछ भी लिखते हो तो फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या होता है। कोड्स के बाहर बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ इतना समझ लो कि कोड्स के अंदर तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी, सिंबल लिखो, कैरेक्टर लिखो, नंबर लिखो, एक्स वाई जेड लिखो, सब कुछ स्ट्रिंग हो जाएगा। करके दिखाऊं, नहीं दिखाऊं? अच्छा, इसको प्रूफ करके दिखाऊं ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है? अच्छा, करके दिखाऊं? लो भाई, दीपक भाई ने बोला है कैसे छोड़ू मैं, लो भाई कोर्स लगा दिया, इसके अंदर कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, अब इसको जब प्रिंट कराओगे ना, ये देखो स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये स्ट्रिंग है? क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए हैं। यही तो समझ में आ रहा हो ना, क्योंकि ब्रैकेट लगे इसलिए स्ट्रिंग है। ये तो मैंने समझने के लिए बता दिया। अब कोई ऐसा बंदा तुम्हें मिलता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और वो भाई लॉजिक चाहता है, वो तो मान के राजी नहीं है। अब मुझे बताओ कैसे मैं प्रूफ करूं कि ये तुम्हारा स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग कैसे? हाँ भाई, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कैसे स्ट्रिंग है। देखो, जब भी तुम्हें पाइथन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए और उसकी टाइप देखनी हो, ठीक है, क्या देखनी हो, ठीक है, स्ट्रिंग एक टाइप है, डाटा टाइप है, ठीक डाटा है, टाइप, हाँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये सब कुछ मैं बताऊंगा। टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं, अरे भाई लोग तो पढ़ के आए हैं आज। लो भाई, टाइप फंक्शन यूज करो, पैरेंथेसिस लगाओ। अच्छा, थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, फिलहाल वो कोड नहीं करूंगा मैं, रुक जाओ, वो कोड नहीं करता मैं, या फिर वो कर दो। लो भाई, अच्छा चैट, अभी मैं कोड लिखूंगा, इग्नोर करना, सिर्फ टाइप देख लेना। ठीक है सर, गूगल किया है दिव्या ने अरे कोई बात नहीं, वेरिएबल में स्टोर करेंगे, अरे बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर गूगल करके भी तुम आंसर सही दे रहे हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्रिंट करवा लो। ठीक है, करवा लिया। अब मुझे प्रिंट प्रूफ करना है कि भाई ये वेरिएबल है या नहीं है। तो तुम्हारे पास एक टाइप फंक्शन होती है, टाइप फंक्शन के अंदर तुम्हें पैरेंथेसिस देना होता है और इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास करना होता है, आर्गुमेंट पास करना होता है। अब ये क्या चीज़ होती है मैं बाद में बताऊंगा, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें एक आर्गुमेंट पास करना होता है और आर्गुमेंट तुम्हारा ये होता है वेरिएबल। ठीक है, अब ये सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देखो, अब ये तुम्हें स्ट्रिंग देगा। अच्छा, मैं समझ गया, ये आपने पहले ठीक है, स्टोर करवाया है डाटा, हाँ, मतलब इसमें अब तो वेरिएबल फिर में आपने उसको पाइथन में प्रोटोटाइप रिवाइज किया। कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे रिवाइज ही फिलहाल तो करवा रहा हूँ। ठीक है, अरे बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, गूगल से करो कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा भाई तब गूगल मत करना। अगर मैं कोई टेस्ट देता हूँ या फिर क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ तब गूगल मत करना। लाइक मतलब अगर किसी का टाइप, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारे लॉजिक फिर क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, हाँ अब बोलो। किसी का टाइप जानना हो तो उसको पहले डाटा स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टाइप तुम किसका जानोगे भाई? ठीक है, टाइप तुम किसका जानोगे? देखो, गूगल तभी करना जब बहुत मजबूरी हो। ये मतलब ये तो पर हम पहले स्टार्टिंग में डिक्लेयर नहीं कर देते? कहाँ? जैसे स्टार्टिंग में जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें डिक्लेयर नहीं करते? इसीलिए कहते हैं भाई कोड याद मत किया करो, इसीलिए कहता हूँ मैं। अब मेरे पास नहीं कुछ यार, ऐसे कोड अभी कुछ याद नहीं है मैंने, जस्ट ऊपर ऊपर से जैसे मतलब सी और तुम्हें सिंटेक्स याद है? सी ऊपर ऊपर से करिए ना मुझे। सी सी प्लस प्लस भूल जाओ भाई, सी सी प्लस प्लस और पाइथन बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पाइथन और सीडी में ठीक है, पाइथन सी प्लस प्लस और सी के मुकाबले बहुत ईजी है। ठीक है, अगर तुम सी सी या सी प्लस प्लस की बात करोगे तो उसमें तुम्हें बताना पड़ता था कि भाई तुम्हारा जो वेरिएबल है वो किस वो टाइप का किस है, टाइप का है। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, जो भी है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। सिंपल एक आंख बंद करके वेरिएबल बना दो। अब जैसे मैंने ए बनाया, तुम एक्स बना दो, वाई बना दो, जेड बना दो, अपना नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक। ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो बनाओगे वो कैसे बनाएंगे वो सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो जी, आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, मैंने तुम्हें स्ट्रिंग बता दिया, इंट बता दिया है। अब अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, स्ट्रिंग बता दिया है, पेरेंट बता दिया, हाँ,
एक और कोड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। क्लियर है? चलो जी। ये चीज़ ये कैरेक्टर में आएगी कि स्ट्रिंग में आएगी? भाई पाइथन में कैरेक्टर नहीं होता, अच्छा, स्ट्रिंग और सिर्फ पाइथन स्ट्रिंग। में कैरेक्टर का कोई झंझट नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब तुमने ये सी प्लस में पढ़ा होगा कैर, इसमें कोई फंडा नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक और कोड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड। लो भाई, ओ नो, ये क्या हुआ मेरे साथ? लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9, सोचो जरा, अलग है सेम है, क्या है? आपने आपकी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट ये थी कि सेम है, कि मतलब सिंगल में कर लो कि डबल में कर लो, दोनों सेम आएंगे। बोलो भाई बोलो। भाई कुछ तो डिफरेंस होगा ना कि मैंने सिंगल में किया है डबल में किया है। अगर सेम होता तो मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम सिंगल में ही कर लेते। कुसुम जी कहती हैं सेम है, चलो मान लेते हैं आपकी बात। बोलो भाई। देखो इसको अगर तुम सेम बोलोगे ना तो भी मैं सही बोलूंगा, डिफरेंट बोलोगे तो भी मैं सही बोलूंगा। ठीक है, मैं दोनों में सही बोलूंगा तुम्हें। बोलो बोलो। नहीं पता? सिंगल डबल ट्रिपल सब स्ट्रिंग को डिनोट करेंगे। कुछ तो डिफरेंस होगा ना दिव्या जी, कुछ तो डिफरेंस होगा। तभी तो सिंगल की जरूरत पड़ी, तभी तो डबल की जरूरत पड़ी, तभी तो ट्रिपल की जरूरत पड़ी। कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चलो ये डिफरेंस भी बाद में देखेंगे, अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फिलहाल इसको तुम समझ लो कि भाई ये सेम है, फिलहाल समझो फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये सेम क्यों नहीं है। ठीक है, अभी तुम समझो कि भाई ये सेम है। चलो जी, आगे बात करते हैं। अब मुझे सिंपल दो नंबर ऐड करवाने हैं। ठीक है, कैसे ऐड करवाऊं? भाई सिंपल प्रिंट लिख दो, दो नंबर लिख दो, 2+1 करना है, 2+1 कर दूं? ऐड हो जाएगा? यस और नो बताओ, ऐड होगा नहीं होगा? और ऐड होगा तो आउटपुट क्या आएगा, ऐड नहीं होगा तो आउटपुट क्या आएगा? बोलो चैट, कुछ तो बोलो, ऑनलाइन वालों कुछ भी बोलो। इजी लैंग्वेज हो ही जाएगा। हम्म? हाँ, आप कह रहे इजी लैंग्वेज हो ही जाएगा। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, इसको एग्जीक्यूट करके मत देखना अपने सिस्टम पे, विदाउट एग्जीक्यूट किए हुए बताना मुझे, तब मजा आएगा। अगर एग्जीक्यूट करके बताओगे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, ये चलेगा। इसमें तुम ऐसा कुछ करवाओ, 2-1, ये भी चलेगा। ठीक है, इसमें तुम ऐसा कुछ करवाओ, 2×3, ये भी चलेगा। इसमें तुम कुछ ऐसा करवाओ, 4/2, ये भी चलेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 13 तक कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ, लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 13। अगर डाउट नहीं है तो मुझे समझा दो मैंने कोड क्या लिखा है और चल कैसे रहा है। आपने नॉर्मल वही लिखा कि प्रिंट करो 2+1 क्या होगा। आगे सारे बताओ मुझे भाई, मुझे कुछ नहीं आता अब। टू माइनस मेरा वन काम था, मैंने कोड लिख दिया, अब तुम बताना तुम्हारा काम है। अब मैं जाहिल गवार आदमी हूँ अब। प्रिंट टू मल्टीप्लाई 3 फिर प्रिंट 4 डिवाइडेड बाय ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी देख के बता देगा। में ऑपरेटर अरे ऑपरेटर मुझे नहीं पता भाई क्या होता है अभी। मजा ही नहीं लगा। बताओ बताओ, मैं इसीलिए कहता हूँ हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा मैं, सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा और बिल्कुल क्लियर करके जाऊँगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक भी बड़ा हैवी सा हो गया। बोलो बोलो। अरे मैंने कुछ भी नहीं नॉर्मल किया है, कैलकुलेशन। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, मैंने सिर्फ प्रिंट फंक्शन लिखा है। ठीक है, और उसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन किया है और इनपुट फंक्शन आउटपुट प्रिंट किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इतना किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। चलो जी, अब अगर मुझे एक कोड लिखना है, 1 मिनट देना मुझे ज़रा। प्रिंट 1 2 3 बता दिया मैंने, स्ट्रिंग बता दिया। अच्छा हाँ, एक कोड और लिख देता हूँ। a = 20 है
और इसको मैं ऐसा कुछ प्रिंट करवाता हूँ, और इसकी भी टाइप तुम देख सकते हो आराम से, ठीक है, इंटीजर आएगी, ठीक है। अब एक कोड और लिखता हूँ मैं a इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ a को, क्लियर है। a इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 30, ठीक है। अब मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा, बताओ भाई बताओ क्या आएगा आउटपुट मेरा। 30 देखते हैं, हाँ 20, 30। अच्छा जो लोग 30 बोल रहे हैं मुझे ये बताओ कि 30 कैसे आएगा, हाईएस्ट वैल्यू लेगा। लो भाई, लो भाई, ठीक है। अब दोबारा कोड देखो, एक बार दोबारा कोड देखो, वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। अच्छा ओवरराइट क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। जो लास्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे, देखते हैं देखते हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 20, 10, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 10, जो लास्ट में वैल्यू होगी वो आ जाएगी, कुछ कह रहे हैं ओवरराइट होगी। मैंने तो कभी सुना ही नहीं भाई ओवरराइट क्या होता है, ठीक है। मैं ऐसे हैवी वर्ड्स यूज़ करना अवॉइड करता हूँ फिलहाल। वेरिएबल में पहली वाली वैल्यू इरेज कर देगा। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अभी तो तुम्हें बताना है सब कुछ, अभी मुझे कुछ नहीं आता। करेंटली आई एम ज़ीरो, ठीक है। जब मैं अपनी बात करूँगा फिर मैं डिटेल में बताऊँगा कि ये करना कर क्या रहा है। बताओ भाई आइडिया है कुछ। देखो ये कोड कैसे चल रहा है। अगर मैं अब इसका इनपुट आउटपुट निकालूँ ना तो ये मुझे 10 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। देखें देखो, ठीक है। अब मैं रीज़न बताता हूँ कि भाई ये 10 क्यों प्रिंट करवा रहा है। देखो ए में तुमने 20 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर से तुमने ए में जो वैल्यू असाइन कराई है वो 10 करा दी। इसका ये मतलब है जो तुम्हारा प्रीवियस वैल्यू है वो डिलीट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अपडेट होगा मतलब। हाँ अपडेट बोल लो, ओवरराइट बोल लो, या फिर ये बोलो कि तुम्हारी जो प्रीवियस वैल्यू है वो गार्बेज में चली जाती है, ठीक है। जो तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू होती है ना वो, या तो बोल लो डिलीट हो जाती है, गार्बेज में चली जाती है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। जो तुम्हारी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही प्रिंट होता है, ठीक है, अगर सेम वेरिएबल हैं तो, ठीक है भाई। क्लियर है, पक्का। चलो जी, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई कोई डाउट है यहाँ तक। कोई डाउट नहीं है, चलो मैं तुम्हें अब आज़ादी देता हूँ, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकते हो। चलो भाई पूछो, जो मर्जी पूछना है पूछो, रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। रिलेटेड टू पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, फुल स्टैक, जो भी एक्स वाई जेड, जो मर्जी पूछना है पूछो, ठीक है। नहीं पूछना बोलो भाई, ऑनलाइन बच्चों जो मर्जी पूछना है पूछो। जॉब लग जाएगी सर इसको करने के बाद भाई ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, ढंग से पढ़ोगे तो लग जाएगी, अगर मज़े मज़े में पढ़ोगे तो भाई नहीं लगेगी, ठीक है। अगर मेहनत नहीं करना चाहोगे तो भाई नहीं लगती है जॉब, ठीक है। क्योंकि डाटा साइंस, फुल स्टैक, ये जो चीज़ें होती हैं ये मेहनत मांगती हैं भाई। विदाउट मेहनत नहीं होगा काम, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि भाई यहाँ से पढ़ के निकलोगे तो इंटरव्यू तुम्हारा कैसा होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और कोई सवाल है तो बताओ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास में मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्लास रेगुलर है या वीकेंड की है। मेरे को weekend इस पाइथन कोर्स में माई एसक्यूएल कभी है। हाँ हुआ। कभी काम होगा, पे भी। माई एसक्यूएल पे भी काम होगा। डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है, ठीक है। अगर आपका कोर्स डेटा साइंस में है, डेटा साइंस में है तो हम डेटाबेस को थोड़ा सा टच करेंगे या फिर ना भी करें। लेकिन अगर फुल स्टैक में है तो एसक्यूएल को टच करना ही पड़ेगा। मोंगो डीबी, एक मिनट, मोंगो डीबी नहीं भाई, सीक्वल ही बताते हैं यहाँ पे शायद। मोंगो डीबी थोड़ा सा पाइथन में डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना। एसक्यूएलाइट होगा या फिर माई एसक्यूएल होगा। हाँ बोलो बोलो। सर फुल स्टैक में एसक्यूएल आएगा कि इसमें आएगा डाटाबेस में एसक्यूएल, क्योंकि डाटा भाई फुल स्टैक में आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल फुल स्टैक हाँ में आता है।
फुल स्टैक का ये मतलब हो गया कि भाई फ्रंट एंड बैक एंड प्लस डाटाबेस। एसक्यूएल ओके सर। अरे डाटाबेस सारे सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सारे सेम है। मोंगो डीबी कर लो, अपाची कर लो, कैसेंड्रा कर लो, सीक्वल कर लो, माई सीक्वल कर लो, सीक्वल लाइट कर लो, काम सारे सेम ही करते हैं। ठीक है, काम सारे सेम ही करते हैं भाई। और कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट पूछो। अब तुम्हारा डाउट है, जो मर्जी पूछना है पूछो। कल ऑफलाइन बैच में आ जाएं, आ जाओ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। मैं सर वही पूछ रहा था कि आप रोज ही ऐसे ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब साथ में दोगे? हाँ भाई, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं ना, कुछ बच्चे मजबूर होते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन आना है तो ऑनलाइन भी पढ़ लो, अगर ऑफलाइन आना है तो मेरी तरफ से वेलकम हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तुम्हें मतलब जैसे पढ़ना है पढ़ लो, बस ये करना कि छुट्टियाँ मत करना। इन छुट्टी करोगे तो भाई बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी नोएडा आ रहा था, फोन चल गया मेरा, नहीं पता लग कर। मैं भी तो आ रहा हूँ ना भाई दिल्ली से। जुपिटर डाउनलोड कर ले सर, हाँ भाई कर लो, कर लो, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कर लो, कर लो। पाईचाम पे मत करना फ़िलहाल काम, क्योंकि उस पर तुम्हें सारे सजेशन मिल जाएंगे। और जो लोग शुरुआत ही पाईचाम से करते हैं उनका बेस बहुत कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, बेस बेस बेकार हो जाता है उनका। और मैं चाहता हूँ अगर बेस तुम्हारा बढ़िया हो गया ना, फिर इंटरव्यू में भाई बेसिक ही चीज़ें पूछते हैं। अरे अनस्टॉल मत करना यार, अनस्टॉल क्यों करना है, अनस्टॉल मत करना, पड़े रहने दो, क्या पता फ्यूचर में कभी काम आ जाए। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछो भाई। सारे जी क्या सोचते हाँ भाई, 4 बजे की क्लासेस है। 4 बजे। सर कैन आई ज्वाइन वीकेंड क्लासेस बाय ऑनलाइन? हाँ, अरे जैसे मर्जी, वीक डेज क्लासेस, इसके लिए नीचे एडमिन में बात कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि वीक डेज में टाइमिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। हाँ सर, मॉर्निंग का बैच नहीं मिलेगा, मॉर्निंग का बैच वीक डेज में, वीकेंड। वीकेंड में एडमिन में बात कर लेना। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग मैं डिसाइड नहीं करता हूँ। सर मैंने क्वेश्चन कल से होंगे मेरे। अरे कुछ भी पूछ लो, चलो तुम्हें आज़ादी है, कुछ भी पूछ लो। हाँ। क्योंकि मैंने नीचे बात करी थी, मेरे को मॉर्निंग का बैच चाहिए था, मेरे को मेरा फ्रेंड भी आता था तो मुझे नहीं उसी ग्रुप में। भाई देखो, चक्कर ये होता है ना कि बैच, जहाँ जिस बैच में मान लो जैसे अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो 10 बच्चे अगर कहते हैं, 10 में से 8 कहते हैं कि भाई मुझे XYZ टाइम चाहिए, तो उस टाइम से हिसाब होता है जो मेजॉरिटी बोलती है। अब एक बच्चा बोलेगा कि मुझे सुबह चाहिए, एक बच्चा बोलेगा शाम चाहिए, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। स्टार्टिंग में सर कमिटमेंट कुछ और थी, अब कमिटमेंट कुछ और क्या है। कमिटमेंट थी भाई? उन्होंने सर पहले ही बोला, मतलब हम स्टार्टिंग में जब मैं एडमिशन करवाने आया था तो मैं और मेरे फ्रेंड साथ में एडमिशन करवाया था, हाँ हाँ। तो हमने पहले ही बोला था कि हम दोनों का बैच एक साथ होना चाहिए और क्लासेस स्टार्ट हो जानी तो चाहिए तुम्हारा मतलब दोस्त कहाँ है? वो तो उसमें कर रहा है, क्या था उसका, सैम। सैप में? सही है भाई, सही है, करो करो। अरे जो भी दिक्कत हो ना, नीचे एक बार बात कर लेना, टाइमिंग वाइमिंग जो भी दिक्कत है, टाइमिंग की दिक्कत है या फिर जो भी है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, इशू है, डाउनलोड नहीं हो रहा, क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो मैं बताऊंगा, वो जो जब मर्जी कर लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उसके लिए तुम फुल्ली आज़ाद हो भाई, जब मर्जी पूछ लो। लेकिन रिप्लाई आने का गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भाई फुल्ली पैक्ड होता हूँ। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता हूँ मैं, क्लासेस होती हैं। अच्छा। सर जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है, फुल स्टैक या डेटा साइंस? दोनों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, जो आपको आ जाए ना उसमें ज़्यादा है। ठीक है, इन चक्करों में मत पड़ना, देखो इन चक्कर में कभी भी मत पड़ना कि जॉब, सुनो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है। जॉब अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। आप डाटा साइंस करो, फुल स्टैक करो, HTML करो, CSS करो, जावास्क्रिप्ट करो, अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो जॉब आपके पास मिलेगी ही मिलेगी, जॉब आपके पास खुद आएगी। ठीक है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो फुल स्टैक कर लो, डाटा साइंस कर लो, AI कर लो, XYZ, भगवान बन जाओ, तब भी जॉब नहीं मिलेगी। डाटा साइंस के बाद फुल स्टैक कर सकता हूँ? डाटा साइंस के बाद फुल स्टैक क्यों करोगे, फ़ायदा क्या है उसका? डाटा साइंस भाई अगर नोएडा है तो फुल स्टैक गुड़गांव है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। नहीं लाइक मेरे को तो ऐसा था कि फ्रंट एंड बैक एंड करना, तो मैं सोच रहा था जैसे एसक्यूएल का मेन था मेरा, हम्म। तो डाटा साइंस में सोचा था मैं, डाटा साइंस में आया उस पर एसक्यूएल का डाटाबेस का। नहीं 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 नहीं, डाटा साइंस में SQL नहीं आता। डाटाबेस तब काम आता है जब तुम्हारे पास डाटा हो। ठीक है, और डाटा तुम्हें कहाँ से मिलता है? वेबसाइट से। उसके लिए तुम्हें फ्रंट एंड बैक एंड बनाना पड़ेगा, और जो बैक एंड पे काम होता है वो डाटाबेस पे स्टोर होता है, तो वो सारा वहीं पे हो जाता है, इसी को हम कहते हैं फुल स्टैक। उसके बाद जब तुम डाटा साइंस में आओगे तो इसमें सारा कुछ डील होता है डाटा के साथ।
ठीक है, तुम्हें एक्सेल पे शीट मिल जाएगी CSV फाइल में, और उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, ये होता है भाई। ठीक है, इसी चल फुल स्टैक है डाटा साइंस। ईजी भाई, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आ जाए भाई वही ईजी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम ये कर लो ये इजी है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा फिर बाद में तुम नहीं कर पा रहे हो तो गाली मुझे सुननी पड़ेगी। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ। जो तुम्हें इजी लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो भाई, अपने इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो, और कोई भी डाउट है तो पूछते रहो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू चैट, मिलते हैं फिर कल। और टाइमिंग की जिसको भी जो भी दिक्कत है वो अपना एडमिन में बात, वो अपने एडमिन में बात कर लेना। और कोरोना से बचे। हाँ, अरे यार कोरोना अभी थर्ड वेव भी आ रहा है। हाँ, डेंगू से बचो भाई। हाँ, डेंगू भी चल रहा है यार आजकल, कानपुर में भी बहुत दिक्कत आ रही है, कानपुर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा, जिसको जो ऑनलाइन में है ऑफलाइन में आना चाहता है, वेलकम हो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी ले लो, स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन ही है मेरा। जैसे मर्जी ले लो। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं ऑनलाइन समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है भाई, जैसे मर्जी आना आ जाओ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन तो इन केस अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला गया कुछ तो ऑनलाइन अरे ले जैसे मर्जी ले लो। चलो भाई, मिलते हैं फिर कल, बाय, गुड नाइट। अरे एक चीज़ बताना रह गया, अपने को बताओ। चलो कल बताता हूँ, कल बताता हूँ। सिलेबस से रिलेटेड ही वैसा नहीं 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 नहीं, मेरे को बताना मैं फिर उसका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अरे ये है कि कोड्स तुम्हें कहाँ मिलेंगे। अब ये तो तुमने कोड देख लिया है, ठीक है, अब ये कोड का क्या करोगे। और सर मेरे को एक चीज़ और का मतलब जैसे नोट्स बनाने के लिए सर वो तो ज़रूरी है ना जैसे नो